जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस, और टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मच अवेटेड रीडिंग। आप सब चाहते थे कि मैं ये रीडिंग करूँ, एंड दैट इज़ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है एंड व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सो टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और सीधा अपने साइन पे जाकर अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। पहले हम बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो फॉर ऑल द एरीज पीपल, आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक ये जो पर्सन है दे आर स्टिल अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग। आप लोगों के बीच में ठीक है, उनके पास चॉइसेस हो सकती हैं। ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, लेकिन स्टिल दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। मे बी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या इट्स अबाउट बाउंड फील कर रहे हैं, बट आपके बिना बहुत ज़्यादा लाइक शायद ये पर्सन बेचैन है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। लाइक हो सकता है कि दिन में ऐसे कई बार टाइम हो जब वो अकेले बैठे होते हैं तो आपके बारे में सोचते हो, तो वो वाली टेंडेंसी है इस पर्सन की। अदर देन दैट ये पर्सन स्टिल इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं हार्ड वर्क लाइक एक एफर्ट पुट करना चाहते हैं, और यूँ कह लीजिए कि ठीक है अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर लाइक दोराहे पे है, या यूँ कह लीजिए बाउंड है, स्टक है। दोराहे से ज़्यादा मैं कहूँगी कि मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है मैरिड हो। साइंस बता दूँ, फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, बट स्पेशली मुझे एयर साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं फेलो फायर साइन भी हो सकते हैं, बट नेवर माइंड। मुझे ये लगता है कि ये जो पर्सन है दे आर लाइक कम्प्लीटली कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं, अपने आप को फिर पीछे खींचने की कोशिश भी करते हैं। ऑल्दो दे हैव ऑप्शंस अराउंड यू, लेकिन आपसे कुछ कमिटेड चाहते थे शायद। ये आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी इनकी जो कि पूरी नहीं हो पाई, फॉर वट एवर द रीज़न इज़, फाइनेंसेस या वट एवर, लेकिन येस दे डू थिंक अबाउट यू अ लॉट। अब उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक देखो बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में से बाहर निकलने की। हो सकता है दे आर हर्ट, हो सकता है कि कोई चीज़ है जो उनको हर्ट कर रही है, या इट्स अबाउट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी स्टक, बट कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की इसमें से, या इट्स अबाउट कि अपना ध्यान कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप लोगों की बात नहीं हो रही या जो भी है, बट ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो अपना ध्यान कहीं और लगा सके, ताकि जो आप लोगों के बीच में जो बात नहीं हो रही है या जो भी जोन है या वट एवर, थोड़ी बहुत बात हो रही है, कैजुअली आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल दे हैव लव फॉर यू, बिकॉज एक वो उन्हें ये लगता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना वो एक सोलमेट, यू कनेक्ट रियली वेल, या हो सकता है उनको लगता हो कि येस यू आर मेड फॉर ईच अदर, और ऐसे पर्सन से वो कभी अपनी लाइफ में नहीं मिले, ऐसा वो सोच सकते हैं आपके लिए। एंड थर्ड पार्टी डेफिनेटली इश्यूज है, सो आई डोंट थिंक दे कैन मेक अ मूव टूवर्ड्स यू, कोई सॉलिड मूव आई डोंट थिंक दे आर एबल टू मेक। इट्स अबाउट दैट, एंड दे हैव लव। कुछ लोगों के लिए स्पेशली आई एम गेटिंग दिस पर्सन इज लाइक मैरिड। कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, आई एम गेटिंग दैट ऑल्सो। अदरवाइज आई एम गेटिंग ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, मनी एंड ऑल दैट, एंड बहुत ज़्यादा अनडिसाइसिव एनर्जी है। दिस इज़ अबाउट दैट। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो जाते हैं। अब थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आता है। इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट एक्चुअली कोई और पर्सन हो। सो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी में हैं, बट येस दिस पर्सन मिसेस यू अ लॉट, they think about you a lot, and they expect something from you, and still they're putting efforts, still putting efforts in the relationship. That kind of energy I'm getting from this person. Leo people,
क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स? लियो पीपल, आपके जो पार्टनर है ना, दे आर लाइक दे हैव इमोशंस बट दे हैव टेंडेंसी टू होल्ड इमोशंस। ये जो पर्सन है ना, दे दे थिंक अबाउट यू, दे फील अबाउट यू, दे हैव दैट इमोशंस, लेकिन होल्ड करके मतलब रखना इनको बहुत अच्छे से आता है अपने इमोशंस को। एंड दे आर लाइक इन अ मे बी समटाइम्स दे आर इन अ फाइटिंग स्पिरिट, मुझे ऐसा भी लग रहा है, इंथुसियास्टिक एंड ऑल दैट। आप लोगों के बीच में फाइट होती हो सकता है फेलो फायर साइन हो, एयर साइन हो, वाटर साइन हो, वॉट एवर। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, इट्स लाइक लॉट ऑफ things are hidden, या मे बी इट्स अबाउट दिस पर्सन इज हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू, और आपके ऊपर स्पाई करते हो, मे बी दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, आपसे हाइड करते हैं, इट्स अबाउट दैट। या आपके पीछे चेक करते हो आपका, अगर आप मैरिड है लाइक एक दूसरे से, तो हो सकता है ये आपके दे कीप ऑन चेक, और स्टक है सिचुएशन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कभी कभी हो सकता है एट टाइम्स दे गेट स्टबन, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई थिंक दे हैव इमोशंस फॉर यू। आई एम गेटिंग चेकिंग समबडी, एंड डेविल इज़ ऑल अबाउट, इट्स अबाउट यू पीपल आर लाइक, आप दूर भी नहीं रह सकते, आप साथ भी नहीं रह सकते, वो वाला रिलेशनशिप हो जाता है कभी कभी आपका, इट्स अबाउट दैट। एंड येस डेफिनेटली समथिंग हिडन, समथिंग टॉक्सिक हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आई एम गेटिंग एक पार्टनर को हो सकता है, आई डोंट नो, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स, कोई पार्टनर हाइड कर रहा हो, या कोई अल्कोहल, इट्स अबाउट आई एम गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ हैबिट्स, तो ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। बट ये जो पर्सन है, दे आर लाइक वेरी वर्क ओरिएंटेड पर्सन ऑल्सो, एंड हाँ स्पाई ज़रूर करते हैं आपके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक गेटिंग अलॉन्ग टुगेदर। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेफिनेटली बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आप क्या ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है, बिकॉज वी आर लाइक आप लोगों के, जैसा मैंने आपको पहले बोला, आप लोगों के बीच में आप दोनों अलग, दूर भी नहीं रह सकते, आप एक साथ भी नहीं रह सकते, वो चीज़ आपकी है। यू आर बाउंड विद ईच अदर, यू आर स्टक विद ईच अदर, ऐसी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। अदर देन दैट मुझे एक और स्टोरी आ रही है, लाइक मे बी आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, हो सकता है वो किसी और टॉक्सिक कनेक्शन में हो, या इट्स अबाउट समबडी न्यू, इट्स अबाउट स्टिल दिस पर्सन इज लाइक स्पाइंग, बट है कुछ विद maybe somebody else in the picture, this person is hiding, तो वो चीज़ भी हो सकती है। ये पर्सन इन एंड आउट होते रहते हो आपकी लाइफ में, still they want to come in, still they want to balance out the situation, तो ये चीज़ें हैं। थर्ड पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ शायद आना चाहते हो। सेजिटेरियस, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? ओके, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? सेजिटेरियस, आई थिंक योर पार्टनर इज़ लाइक दे आर लिटिल बिट स्टबन। आई थिंक ये जो पर्सन है अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, दे आर रेजिस्टिंग, डेफिनेटली कुछ है, दे आर वर्किंग समवेयर, या हो सकता है कि अपनी मनी पे, फाइनेंसिस पे फोकस कर रहे हैं। इट्स अबाउट दे आर फोकस्ड ऑन देयर ग्रोथ, एंड थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, दे आर लाइक वेरी बिहेविंग प्रैक्टिकली, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मान लीजिए इन द पास्ट दे हैव वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, नाउ दे आर फोकस्ड जॉब में, वट एवर, दिस पर्सन इज़ लिटिल रिजिड, मुझे रिजिड दिखाई दे रहे हैं, बट डेफिनेटली दे आर फोकस्ड ऑन देम सेल्फ, और रेजिस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन वट एवर, लाइक काम के सिलसिले में कहीं हो, या ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? आई थिंक ये जो पर्सन है, इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो ना फ्लक्चुएट होती रहती हैं। येस डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन दे रीच यू एट सम पॉइंट, आपकी तरफ आना चाहें, आप ट्रैवल करना चाहें आपकी तरफ, इट्स अबाउट दैट, या मे बी इट्स अबाउट सम सॉर्ट ऑफ चेंज, ठीक है।
यस इनकी फीलिंग्स जैसा मैंने आपको बोला फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ये खुद भी आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग समवेयर और कमिंग टूवर्ड्स यू, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। साइंस बता दूँ, वी हैव ये जो भी पर्सन आई थिंक फायर भी हो सकते हैं, अर्थ भी हो सकते हैं, लॉट ऑफ फायर साइन आई एम गेटिंग, और एयर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और हो सकता है आप लोगों के बीच में शायद सिचुएशन समहाउ किसी रीज़न की वजह से स्टक हो, बट येस डेफिनेटली आई थिंक दिस पर्सन wants to come towards you and I am getting like जल्दी ही हो सकता है कोई कम्युनिकेशन हो आपकी तरफ, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहे, एंड इट्स अबाउट फायर साइन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मे बी दे आर लिटिल मेच्योर एंड या ऑल्दो दे आर लॉयल, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लॉयल पर्सन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे या हो, बट ज़्यादा चांसेस मुझे ये लग रही है लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी, फाइनेंस एंड रेजिस्टिंग, एंड मे बी दिस पर्सन इट्स लिटिल प्रैक्टिकल। कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ योर हस्बैंड, yes ये भी पॉसिबल है, ये पर्सन लाइक यू बोथ आर मैरिड एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन, इनकी टेंडेंसी है टू होल्ड इमोशंस, इनकी टेंडेंसी है टू लाइक काइंड ऑफ लियो हो सकते हैं। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन लियो ज़रूर शायद, व्हाट आई एम गेटिंग, बट येस डेफिनेटली ये पर्सन अपने इमोशंस को कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। टॉरस, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? ओके, आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज़ लिटिल होपलेस अबाउट द कनेक्शन, और मे बी किसी ने गिव अप कर दिया है, इट्स अबाउट दैट। हो सकता है ऑप्शंस हो इनके अराउंड बहुत सारे, मुझे लग रहा है, और दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, दे आर फोकस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी, दे आर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स। और हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है, चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, स्टिल दे आर लाइक वो उसी जोन में है। येस, थर्ड पार्टी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन हैज़ लाइक गिवन ऑल द होप इन दिस कनेक्शन, या आपने भी छोड़ दी है, वो चीज़ दिख रही है। एंड नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? आई थिंक फॉर ऑल द टॉरस पीपल इट्स अबाउट लाइक ये जो कनेक्शन है, मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड। मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। या तो ये हो सकता है कि आप ऐसा फील करते हो कि आप लोगों का जो कनेक्शन है इट्स अबाउट अ सोल मेट काइंड ऑफ कनेक्शन, और लाइक दैट काइंड ऑफ कनेक्शन। ऑल्दो यू कनेक्ट दिस विद दिस पर्सन ऑन अ सोल लेवल, एक हो सकता है, बट द थिंग इज़ आई थिंक या तो ये पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, या दे आर आई मीन दे आर नॉट इन अ स्टेट टू टेक एनी एक्शन टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, उल्टा ही अपने आप को निकालना चाहते हैं, उस चीज़ में से निकाल चुके हैं, सॉरी टू से दैट। या हो सकता है कि दे हैव समबडी अराउंड देम, अपनी लाइफ में हो सकता है कि कोई और कनेक्शन हो जो वो बिल्ड कर रहे हैं। एंड फॉर ऑल द टॉरस पीपल आई थिंक ऑल अदर न्यू कनेक्शंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप स्टिल पुरानी एनर्जी में हैं तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। वर्गो, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू? वर्गो, दिस पर्सन इज टोटली इनटू अ रिफ्यूज़ल मोड। येस डेफिनेटली ये जो पर्सन है टोटल रिफ्यूज़ल मोड में है। कटिंग टाइज, इट्स अबाउट कटिंग टाइज, एंड इट्स अबाउट हो सकता है कि आप ऑलरेडी सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हो, डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हो, ये पर्सन ने कट ऑफ कर दिया हो, रिफ्यूज़, क्लोज्ड ऑफ, यही चीज़ें हैं, यही वर्ड्स हैं दैट आई एम गेटिंग। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू लाइक थिंक ओवर इट। अगर आप स्टिल पुरानी एनर्जी में हैं, अगर आप स्टिल इस पर्सन के ऊपर हुक्ड हैं, तो मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आप आगे बढ़ चुके हैं देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइक
इफ़ यू आर इन अ लव कनेक्शन, तो ये जो भी है वट एवर, मुझे यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? आई थिंक ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी, आई एम गेटिंग अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और इट्स अबाउट यस डेफिनेटली ये जो पर्सन है हो सकता है कि स्टिल लाइक अभी रिफ्यूज़ल मोड में है। मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। मे बी अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में वो कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़, मे बी सम अदर पर्सन दे आर लुकिंग फॉर, ये चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं फॉर ऑल द वर्गो पीपल, ठीक है। और यस हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन दे आर साइलेंट और शादी के बारे में सोचते हैं, बट आई एम गेटिंग अ थर्ड पार्टी। हो सकता है कोई और हो, कोई और उनको स्ट्रक रख रहा हो, या कोई और किसी के साथ बात चल रही हो, वट एवर। और डेफिनेटली दे आर इनटू लाइक कमिंग इनटू देयर जोन, देयर पावर, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस पर्सन के बारे में स्पेसिफिकली मुझसे पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली अ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी अभी फ़िलहाल मुझे यही दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कि वो चाहते हो कि आप उनकी तरफ आएँ, या इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन, ठीक है। लाइक दे आर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स। कैप्रिकॉर्न, ओके। कैप्रिकॉर्न, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग साइलेंस है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन भी साइलेंट है और इट्स अबाउट अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड है, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट, या ये पर्सन मैरिड है, या आई डोंट नो, आई एम गेटिंग मैरिज कार्ड। सो हो सकता है कि ये पर्सन दे आर ऑन अ क्रॉस रोड्स, या इट्स अबाउट लाइक आप लोगों के बीच में साइलेंस का पीरियड है। somebody is walking away, आई एम गेटिंग somebody is walking away from the connection, और मे बी ये जो पर्सन है दे आर वेरी शेडी। आप लोगों के बीच में जो लाइक एक काइंड ऑफ शेडी बिहेवियर इस पर्सन का, कभी कुछ वो चीज़ें चलती रहती हैं। डेफिनेटली आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल होल्डिंग ऑफ इमोशंस। अच्छा साइंस बताऊँ, मे बी एन एयर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, मे बी अ वाटर साइन, एयर साइन बहुत पॉसिबिलिटी, लियो दिखाई दे रहे हैं, और फायर साइन की कम पॉसिबिलिटी है, बाकी ये साइंस मुझे दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली ये पर्सन दे आर एट टाइम्स दे आर वेरी मैन्युपुलेटिव। तो जैसे इट्स लाइक यू आर ऑन अ क्रॉस रॉड्स अबाउट समथिंग, अबाउट मैरिज, अबाउट वॉट एवर, ये रिलेशन क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। आई थिंक अगेन फिर वही बात है, मुझे फ्लक्चुएटिंग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ, यू नेवर नो, यू कांट जज दिस पर्सन, कभी आपकी तरफ आते हैं, कभी चल निकल जाते हैं, चले जाते हैं, एंड दे फोकस ऑन देमसेल्व्स। अगेन हो सकता है कि ये आपकी तरफ आएँ, आपसे कम्युनिकेट करना चाहें, और मे बी इट्स अबाउट लाइक देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन। ये जो पर्सन है ना, इनकी जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। कभी ये अपने आप को गार्ड करते हैं, कभी ये आपकी तरफ आते हैं, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट डेफिनेटली शायद हो सकता है कि ये पर्सन लाइक कोई कम्युनिकेशन से अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, रोक रहा होता है, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू लाइक कैप्रिकॉर्न पीपल। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए और आपसे बात करें। जेमिनी पीपल, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? ओके, फॉर ऑल द जेमिनी पीपल आई थिंक इट्स अबाउट, ये जो पर्सन है अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। दे आर टोटल, सॉरी टू से दैट, बट ये जो पर्सन है दे आर लाइक प्लेयर, एंड यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। पास्ट में शायद पास्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में, आप लोगों टॉक्सिक समथिंग हिडन, एंड दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। और छुपाते हैं आपसे बातें,
एंड हो सकता है कि ऑलरेडी ये पर्सन, लाइक दिस पर्सन लेफ्ट यू। अच्छा, कुछ जेमिनाई के लिए आई एम गेटिंग न्यू एनर्जी एज वेल। हो सकता है कोई न्यू एनर्जी हो, कोई पास्ट में से आपकी तरफ कभी इन एंड आउट होते रहते हैं ये पर्सन, या यू आर स्टिल होल्डिंग इमोशंस फॉर दिस पर्सन। बट ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, डेफिनेटली अ प्लेयर टेंडेंसी फ्रॉम दिस पर्सन। कोई स्टिल चाहता है कि बैलेंस लेके आना, या इट्स अबाउट न्यू एनर्जी एज वेल। जेमिनाई के लिए मुझे न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है। क्या नेक्स्ट क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट मूव? आई थिंक ये जो पर्सन है ना, दे आर लाइक, ये पर्सन दे आर नॉट स्टेबल। आई एम नॉट गेटिंग एनी स्टेबल एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन। हो सकता है कि कोई दूरी पे हो आपसे, या इट्स अबाउट टेलीफोनिक आप लोगों की कन्वर्सेशन चल रही है, चैटिंग, या एक दूसरे को देखना, ऑनलाइन स्पाई करना, वट एवर। आई एम नॉट गेटिंग एनी लाइक स्टेबल एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, वट एवर, लाइक नॉट अ स्टेबल एनर्जी आई एम गेटिंग, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, वो चीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, एंड नॉस्टैल्जिया, मिसिंग ईच अदर, सिर्फ वो चीज़ दिखाई दे रही है, बट नॉट मेकिंग एनी मूव। अदरवाइज आई थिंक फॉर ऑल यू जेमिनाई पीपल, इट्स अबाउट न्यू एनर्जी। कोई न्यू एनर्जी भी हो सकती है, somebody trying to be with you, somebody trying to bring balance in the situation, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। लिब्रा, okay, for all the Libra people, I think it's about you are cutting ties, you are juggling. Maybe हो सकता है it's about you want to get stable, or maybe it's about that you are totally focused on your money right now. Money thing I am getting for you, for all the Libra people, and you are still shattered, you are still broken heart. क्यों? क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ या वट एवर, स्टिल यू हैव दैट वो आप जो चीज़ें हैं वो कैरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड यू आर अफ्रेड। अदर देन आई थिंक इट्स अबाउट आपके जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, इट्स अबाउट जगलिंग। ये पर्सन जगल कर रहे हैं। अगर लिब्रा के माइंड में कोई है तो आई थिंक दिस इज़ अबाउट दिस पर्सन इज जगलिंग, कटिंग टाइज, 3 ऑफ सोर्ड्स, वट एवर। आई एम गेटिंग ऑल दिस एनर्जी फ्रॉम योर पर्सन। और यस, थर्ड पार्टी में है ये पर्सन। उनका नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक दे आर नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। इट्स अबाउट दिस पर्सन इज़ लाइक, ठीक है, शायद हो सकता है वो सोचते हो दैट यू आर राइट पार्टनर, बट स्टिल दे आर कुछ है, दे आर इन टू सम अदर जोन। हो सकता है कोई और हो उनकी लाइफ में, हो सकता है वो किसी और को एंटरटेन कर रहे हों, स्टिल कैरिंग बर्डन। येस, डेफिनेटली हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई हो। इट्स अबाउट मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, वट एवर। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल, बट ज़्यादातर आई थिंक इट्स अबाउट यू आर सिंगल राइट नाउ, एंड जो भी है इट्स ओवर, या यू आर ओवर इट, या इट्स अबाउट न्यू पर्सन। तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, बट डेफिनेटली हो सकता है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कनेक्शन जो आपके कंपैटिबल हो। एक्वेरियस, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? एक्वेरियस, आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, एंड इट्स अबाउट येस, स्टिल यू शेयर अ बॉन्ड, स्टिल यू आर वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन। या हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करने की सोचते हो, बट आई थिंक डेफिनेटली दिस पर्सन इज इन अ थर्ड पार्टी, एंड आई एम गेटिंग अ 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये पर्सन एट टाइम्स दे ऑल्सो फील बिट्रेड, आई डोंट नो, सम सॉर्ट ऑफ हार्ट पेन आई एम ऑल्सो गेटिंग। पर
कोई है आप लोगों के बीच में डेफिनेटली, जिसकी वजह से ये पर्सन फुली आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, कमिट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आई कांट शुगर कोट थिंग्स। मैं कितनी बार ये अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ कि नो, आई कांट से यू येस योर पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। फॉल्स होप्स नहीं दे सकती, दिस इज़ वॉट इट इज़। शायद ठीक है कहीं आप हर्ट हो रहे हैं, बट दिस इज़ द रियलिटी। सो यही चीज़ है। सॉरी फॉर दैट, आई हैव टू स्पीक अप। ओके, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? दिस पर्सन इज़ वेरी मैन्युपुलेटिव। हो सकता है ये पर्सन अभी अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन। अगर मैरिज नहीं है, यू आर मैरिड, दिस पर्सन इज़ मैरिड, वॉट एवर। बट मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, दिस पर्सन इज़ वेरी मैन्युपुलेटिव। और मुझे को डिपेंडेंसी इशूज़ दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आप इनको फॉलो कर रहे हैं, आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं, वॉट एवर, ठीक है। तो हो सकता है ये अपने आप पे फोकस कर रहे हो अभी राइट नाउ, बट डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। और हाँ ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं टू मेंटेन द रिलेशनशिप, यू नो, एंड इट्स अबाउट दैट। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि दोनों तरफ से कोशिश होनी ज़रूरी है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट, यू नो, आई एम गेटिंग अ थर्ड पार्टी एनर्जी। कैंसर पीपल, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? आपके जो पार्टनर हैं, दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, दे हैव एंडेड द रिलेशनशिप। दिस पर्सन इज, हो सकता है आपसे दूरी पे हो, दूरी बना ली हो। मनी थिंग आई एम गेटिंग, येस डेफिनेटली दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, देयर ग्रोथ। ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है आप करना चाहते हो, या दे आर ओपन टू कम्युनिकेशन, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बट that doesn't mean like they are having any sort of emotions for you right now. No, I don't think so. They are, you know, like dealing with their stuff, right? मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, it's about that, और they want you to come towards them, मुझे जहाँ तक लग रहा है। उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? उनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे, काम से मतलब रख रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। दे आर इनटू हाई प्रीस्टिस मोड। यू कांट, यू नो, जज। आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं वो एहसास होने देगी कि उनके मन में क्या चल रहा है। दे वोंट लेट यू, यू नो, कम टूवर्ड्स देम, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये पर्सन, दे आर इनटू दैट जोन, लेयर्स, लॉट ऑफ लेयर्स। यू नो ईच अदर बट यू हार्डली नो ईच अदर, ये बात हो रही है आप लोगों के बीच में। तो यही है, मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। बट कोई अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रख रहा है, कोई अपने आप को बाउंड रख रहा है। स्कॉर्पियो, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव? स्कॉर्पियो, आई थिंक ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है। दे हैव लव फॉर यू, बट दे थिंक लाइक, मुझे लगता है कि यू नो, ये पर्सन अपने आप को आउटकास्ट कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन चल रही है। आपको लगता है कि यू नो, उनकी साइड पे कोई और है, उनको लगता है कि आपकी साइड पे कोई और है, बट ये बोथ हैव लव फॉर ईच अदर। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, बट हो सकता है इट्स अबाउट, आई एम नॉट गेटिंग, कोई स्टफ है, कुछ चीज़ है। इट्स अबाउट दैट, लाइक कोई रेजिस्ट कर रहा है कम्युनिकेशन, कोई रोक रहा है। थर्ड पार्टी, इट्स अबाउट, हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो, या वॉट एवर, किसी चीज़ की वजह से कोई रेजिस्ट कर रहा है। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन अपने, यू नो, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, काम पे ध्यान कर रहे हैं। और मे बी इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है, दे आर रेजिस्टिंग, मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, आपसे बात करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ हैं। और इट्स अबाउट, यू नो, बरी, अपने इमोशंस को कोई बरी कर रहा है, या एक्चुअली में कोई जैसा मैंने बोला कि डिवोर्स के थ्रू सेपरेशन के थ्रू निकल रहा हो। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकता है, इस वजह से हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो पा रही हो, वो चीज़ें हैं। एंड इट्स अबाउट कोई रिकन्सिलिएशन चाहता है। एंड मोर ओवर, आप लोगों का जो बॉन्ड है ना, ये बोथ हैव लव फॉर ईच अदर, बट डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ हैं। क्या है उनका नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू? आई थिंक ये पर्सन, इनके
मन में ना इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत हैं आपको लेके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट न्यू, समबडी न्यू, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई बैलेंस, या इट्स लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो भी चीज़ मुझे दिख रही है। मान लीजिए आप अपने इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो, पास्ट लाइफ वो चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। बट नेवर माइंड, ये जो पर्सन है ना, इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, एंड इट्स अबाउट बैलेंस लेके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एंड दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। पर इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है। पाइसेस, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव? पाइसेस, आपके जो भी पर्सन है वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड दे आर लिटिल बिट, दे आर रेजिस्टिंग, लेकिन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते। हो सकता है वो सोचते हो कि आप उनसे बात करें, हो सकता है कि वो सोचते हो कि आप उनको रीच आउट करें, तो मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मूव क्या है? ओके, ये जो पर्सन है ना, इन्होंने अपनी इमोशंस को बरी करके रखा हुआ है, बैलेंस लेके आना चाहते हैं, इमोशंस हैं लेकिन कहीं ना कहीं दबा के रखा हुआ है, ख़त्म किया हुआ है। मतलब इट्स अबाउट, आप लोगों के बीच में हो सकता है कि एंड हो चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि कोई अपने आप पे फोकस कर रहा है, अपनी विक्ट्री पे। मान लीजिए ये पर्सन भी अपने आप पे काम कर रहे हैं, या आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। आप लोगों का डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या ये पर्सन दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, सेपरेशन, या ये पर्सन ने अपने इमोशंस को बरी कर रखा है। वाटर साइंस दिख रहे हैं मुझे, फायर साइन दिख रहे हैं, और वाटर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये चीज़ें हैं। एक्वेरियस भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये पर्सन ना लाइक दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। बट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई अपनी स्टेबिलिटी पे, कोई अपनी ग्रोथ पे, कोई अपनी फाइनेंसिस पे, वट एवर, ये इन चीज़ों पे कोई फोकस कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही हैं। और नियर फ्यूचर मुझे ये नहीं लग रहा कि ये पर्सन दे आर टेकिंग एनी मूव। इट्स अबाउट holding of emotions, it's about waiting for ending, it's about they want to achieve something, और या किसी एंडिंग के थ्रू निकल रहे हैं। तो दिस इज़ what I am getting for all the signs from Aries to Pisces. सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर इंटरेस्टिंग रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।